हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल द रैशनल इकोनॉमिस्ट। क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कंप्लीट कर चुके हैं और पार्ट 2 में हम लोग करेंगे गुडविल के ट्रीटमेंट। ये गुडविल के ट्रीटमेंट समझने बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज अगले आने वाले कुछ टॉपिक्स में जैसे कि एडमिशन ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर्स में ये टॉपिक्स जो है वो आपके बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं और आपके लिए आगे के चैप्टर्स करने बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अब इसमें हमने क्या समझना है? अगर आपको गुडविल चैप्टर याद हो तो हमने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 पढ़ा था और उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या देखा था कि इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कि गुडविल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ओनली व्हेन कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट। इसका मतलब ये है कि जो गुडविल है वो बुक्स में तभी रिकॉर्ड होगी। बुक्स का मतलब है गुडविल बैलेंस शीट में एसेट साइड पे तभी रिकॉर्ड की जाएगी अगर उसके लिए कुछ पैसा पे किया गया। दैट मीन वो परचेज गुडविल के नाम से जानी जाती है। अदरवाइज अगर गुडविल के लिए पैसा नहीं पे किया गया, जो कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल के केस में था, तो वो गुडविल जो है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। तो जिसका पैसा पे किया जाएगा तो वो रिकॉर्ड की जाएगी गुडविल में। यहाँ पे एसेट साइड पे जिसका पैसा नहीं पे किया जाएगा वो नहीं रिकॉर्ड की जाएगी। अगर इसको डिटेल में समझना है तो गुडविल के स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया हुआ है बहुत ही डिटेल में, तो उससे आप उसको नोट कर सकते हो। अब ट्रीटमेंट क्या करना है हमें गुडविल का? एट द एंड ऑफ द डे हमें ट्रीटमेंट देखना है। तो ट्रीटमेंट नंबर 1 हमने क्या करना है? गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म बिकॉज कंसिडरेशन और मनी वर्थ इज नॉट पेड फॉर इट। मतलब कुछ गुडविल ऐसी होती है जिसका पैसा नहीं पे किया होता, जिसको हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं, और उसको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते। अब जब उसकी एडजस्टमेंट की बारी आती है तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट का यूज करते हैं। इस तरह के गुडविल को बेसिकली कहा जाता है वैल्यूड गुडविल। जब आप अगले चैप्टर्स अपने पढ़ोगे जिसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तो उसमें आप वैल्यूड गुडविल और बुक गुडविल के बहुत सारे क्वेश्चन जो वो देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा आइडिया हो जाएगा इसी टॉपिक से कि हाँ मैंने आगे करना क्या है इस टॉपिक को लेके। अब जब दूसरी गुडविल अगर हमें दी होगी, दैट इज गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड रेज इट शुड बी रिटन ऑफ इमीडिएटली। मतलब जो गुडविल हमें बैलेंस शीट में दी होगी एसेट साइड में, तो हमें उसको साथ साथ ही क्या कर देना है? राइट ऑफ कर देना है। अब इसके लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है, उसको समझो। देखो जो एसेट्स होते हैं, एसेट्स के अगर मैं फेवरेबल बैलेंस की बात करूं तो एसेट्स का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। पर जब हमने इसको राइट ऑफ करना है, जब किसी भी एसेट को हम राइट ऑफ करते हैं या खत्म करते हैं तो हम उस टाइम पे उसको क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। तो इस वाले केस में हमने यही चीज करनी है। क्वेश्चन से और ज्यादा बेटर आपको क्लियर होगा। और राइट ऑफ किस में करनी है? इट विल बी इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, चलो क्वेश्चन करते हैं, फिर ज्यादा आइडिया होगा मैं करना क्या हमने। नाउ फर्स्ट वन देखते हैं। सलमान एंड शाहरुख शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2 with effect from 1st April 2024. They decided to share future profits equally. मतलब अब इनका जो सलमान और जो शाहरुख है, इनका जो ओल्ड रेशियो था दैट वाज 3:2। अब इनका जो न्यू रेशियो है वो कितना है? 1:1। ये कहते हैं नया रेशियो हमने 1:1 रखना है। दैट मीन्स पार्टनरशिप में चेंजेस आ गए। पार्टनरशिप फर्म में डिसॉल्व हुई, पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है, तो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट में चेंजेस आ गए। दैट मीन इट्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। नाउ गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 50,000। मैंने आपको क्या बताया था? देखो दो तरह की गुडविल है। एक होती है वैल्यूड गुडविल जिसका पेमेंट नहीं किया होता, कंसिडरेशन नहीं होता, और एक होती है परचेज गुडविल जिसका कंसिडरेशन पे किया होता है, जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹50,000। तो गुडविल कितने की वैल्यू की गई है? 50,000 रुपए की वैल्यू की गई है। Pass the necessary journal entry for the compensating the sacrificing partner by the gaining partner due to change in profit sharing ratio। देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से एक पार्टनर ने लॉस किया होगा और दूसरे पार्टनर ने गेन किया होगा। पर इसके भी अलग अलग केसेस हो सकते हैं, वो बात की बात है, उसमें हम बाद में देखेंगे क्योंकि बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन अभी एक बार में कराने लग गया तो इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, उसमें करना क्या हमने। तो अगर शाहरुख और सलमान ने अपनी रेशियो को चेंज किया तो उस टाइम पे
एक बंदे को मान लो सपोज सेक्रीफाइस हो रहा है, दूसरे को गेन हो रहा है, तो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या किया था लास्ट वीडियो में, इट वाज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इसको सॉल्व करने के दो तरीके बताए थे, एक तो इक्वेट करने वाला, इक्वल करने वाला, और दूसरा तरीका आपको एलसीएम वाला बताया था। दोनों फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए एक बारी। नाउ 3 + 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं, और 1 और 1 कितने होते हैं, 2 होते हैं, राइट। 5 और 2 को बराबर करना है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से, और दोनों को क्या कर लो, सर्कल कर लो। नाउ 5 2s are 10 एंड 2 5s are 10। रेशियो क्या कहती है, अगर आप राइट हैंड साइड वाले को इन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 को 2 से, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले भी उदास नहीं करने हमने, लेफ्ट हैंड साइड वालों को भी इन नंबर से हमने क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। सो 3 × 2 6 एंड 2 × 2 4, 1 × 5 5, 1 × 5 5, राइट। माइनस माइनस, अब माइनस करने से मेरे पास वैल्यू क्या आ गया, 1 - 1, 1 रेशियो -1। जो प्लस वाला है वो क्या है जी, सेक्रीफाइस, और जो माइनस में आया है वो क्या है, गेन है। तो सेक्रीफाइस कितना बनेगा, इट इज 1/10, और गेन कितना बनेगा, -1/10। अब गेनिंग कौन कर रहा है, गेनिंग कर रहा है जी शाहरुख, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सलमान कर रहा है। अब एंट्री क्या बनती है, इसकी एंट्री सिंपल है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारे पास नाम मेंशन है, अगर नाम मेंशन है तो आप नाम को लिख सकते हो। तो गेन कर रहा है शाहरुख, शाहरुख को क्या कर दो, डेबिट, तो एंट्री बन जाएगी शाहरुख कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सलमान कैपिटल अकाउंट। तारीख कौन सी आएगी, तारीख आएगी आपकी 1 अप्रैल 2024, इस तारीख को एंट्री जो है पोस्ट होगी। नाउ द क्वेश्चन इज कितना अमाउंट जो है वो पोस्ट होगा, वो हमारा निकलेगा वैल्यूड गुडविल की हेल्प से। तो अगर मैं वैल्यूड गुडविल का यूज करूं तो ये भी रफ में होगा, तो वैल्यूड गुडविल आपके पास कितना है, 50,000 रुपए का है। तो आप कोई भी शेयर निकालो, क्योंकि 2 ही पार्टनर है, लेट्स से हम यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल रहे हैं, तो सेक्रीफाइसिंग शेयर विल बी वैल्यूड गुडविल इनटू सलमान का सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना है, 1/10, 1/10, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग, 5,000 रुपीज। तो 5,000 रुपीज सलमान को मिलेंगे, और पे कौन करेगा, शाहरुख पे करेगा। जो गेनिंग वाला होता है वो पे करता है, जो सेक्रीफाइसिंग वाला होता है रिसीव करता है। अब इसमें ना +1 का थोड़ा सा ना सिस्टम याद करते हैं। +1 में एक रूल पढ़ते थे हम कैपिटल का, देखो कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं जी, क्रेडिट करते हैं, और जब कैपिटल डिक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा था उसको क्योंकि अब पैसा मिलेगा, इस वजह से उसका कैपिटल इंक्रीज होगा, इसलिए उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। वेयरएज जो पार्टनर गेन कर रहा था अब उसको पैसा पे करना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, जिस वजह से उसका कैपिटल डिक्रीज होगा, इसलिए उसको क्या करना है, हमने डेबिट करना है। सो दिस विल बी द एंट्री जो कि हमारी एट द एंड ऑफ द डे आंसर में आनी है। यहां तक होपफुली आपको क्लियर हो गया। एक काम मैंने आपको और समझाना है, इसमें मैंने बताया था आपको कि 2 तरीके से हम इसका जो रेशियो वो निकाल सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग। तो ये तो हमने इक्वल करके कर दिया, इसके अलावा हम एलसीएम मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो लेट्स से मेरे को सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है, फॉर्मूला मेरे पास है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पहले सलमान का देख लेते हैं, सलमान का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/5, और न्यू रेशियो कितना है, 1/2। तो 3/5 और 1/2, इसको सही कर लेते हैं। तो यहां पे आ जाएगा 10, इसको सॉल्व करूंगा 6, इसको सॉल्व करूंगा 5, तो 1/10। देखो आ गया 1/10 फिर से। यहां पे भी कितना आ रहा था, 1/10। उसी तरह मैं शाहरुख का भी वैल्यू जो है वो निकाल सकता हूँ, शाहरुख का माइनस में आएगा तो दैट विल बी योर गेन। गॉट इट। चलो जी, इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, दोनों तरीके से कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट वन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजू, श्याम एंड बाबू भाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 5:3:2। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो कितना हो गया, राजू, श्याम
और बाबू भाई का RSB ओल्ड रेशियो बन गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5:3:2, राइट। नाउ दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो न्यू रेशियो कहते हैं जी हम तो इक्वल शेयर करेंगे प्रॉफिट, कर लो जी इक्वल शेयर, तो बराबर लिख देते हैं। न्यू रेशियो कितना आ गया 1:1:1 आ गया। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,08,000। यहाँ पे ध्यान रखो जो आपका वैल्यूड गुडविल है, वैल्यूड गुडविल वो कितना है 1,08,000 है, इतना ही है, हाँ जी 1,08,000। एंड गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट 18,000, दिस इज कॉल्ड एज बुक गुडविल। बुक गुडविल कितना दिया हुआ है आपको 18,000 दिया हुआ है। अब ट्रीटमेंट क्या करें इनका, अब देखो दोनों टाइप्स आ गए। जो हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पढ़ी थी उस इंट्रोडक्शन को मतलब सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आ गया, पास द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव चेंजेस इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तब एंट्री किस तरह से होगी। तो यहाँ पे जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल, उसका भी कंसेप्ट आ गया। तो दैट मीन्स हम कवर कर रहे हैं सारे के सारे अपने पॉइंट्स जितने भी आ रहे हैं। तो सबसे पहला काम तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, इसी इक्वेशन मेथड से कर लेते हैं। 532 मिला के कितना हुआ 10 और 111 मिला के कितना हुआ 3। अगर बराबर करूं 10 को 3 से मल्टीप्लाई करूं और 3 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे 30 आ जाएगा और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 30। सर्कलिंग कर लो, यहाँ पे नाराज नहीं करना लेफ्ट हैंड साइड वाले को, लेफ्ट हैंड साइड वाले को भी मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 15, 3 3 9 एंड 2 3 6, 1 10 1, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10। अगर इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 -1 -4। अब जो प्लस वाला है वो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, राजू क्या कर रहे हैं, ये कर रहा है सेक्रीफाइस, राजू इज सेक्रीफाइसिंग। और ये जो माइनस वाले हैं ये क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। और एंट्री आपको क्या समझाई थी मैंने, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये तो कैपिटल था क्योंकि पार्टनर्स के जो कैपिटल थे वो फ्लक्चुएटिंग थे। इस केस में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा तो अब हम कंसीडर करेंगे जो पार्टनर्स के कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग है। पर अगर हमें मेंशन कर दिया कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है तब हमें एंट्री किस हिसाब से करनी है उसका ध्यान रखो। तो गेनिंग कर रहा है श्याम और बाबू भाई, इनको डेबिट करते हैं। तो श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट, बाबू भाई पूरा लिखना है आपने, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राजू कैपिटल अकाउंट। नाउ द क्वेश्चन इज राजू को पैसा कितना मिल रहा है। देखो राजू सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है 5/30। ये सेक्रीफाइसिंग 5/30। अगर आप दूसरे तरीके से करोगे 5/10 - 1/3 और आंसर विल भी 5/30 आ जाएगा अगर अकेले अकेले को सॉल्व करोगे तो मेरे को यहाँ पे राजू का सेक्रीफाइसिंग वाला वैल्यू निकालना है। तो राजू का सेक्रीफाइसिंग वैल्यू क्या होगा, अगर मैं उसके वैल्यूड गुडविल से दैट इज 1,08,000 उससे उसका सेक्रीफाइसिंग शेयर जो है दैट इज 5/30 वो मैं मल्टीप्लाई कर दूं उसमें, तो मेरे पास राजू का जो है सेक्रीफाइसिंग वैल्यू आ जाएगा। सो 5 1 जा 5 6 जा 6 1 जा 6 1 जा 6 8 जा 48। तो 18,000 रुपीज जो है वैल्यू बन रहा है। 18,000 रुपीज किसको मिलने चाहिए, राजू को मिलने चाहिए। ओहो यहाँ पे गड़बड़ होगी, ये कैपिटल नहीं आना क्योंकि फिक्स्ड है, यहाँ पे एंट्री आएगी आपके करंट से। माय बैड, हो जाती है फ्लो में गलती। यहाँ पे करंट आएगा क्योंकि कैपिटल क्या गया उन्होंने फिक्स्ड कही है, फिक्स्ड कही है तो एंट्री करंट अकाउंट से पास होगी। ठीक है, अब 18,000 रुपीज किसको मिलने हैं, राजू के करंट अकाउंट में आने चाहिए। पे कौन करेगा, श्याम और बाबू भाई। कौन सी रेशियो में, ये देखो इस रेशियो में 1:4। तो जो श्याम है वो कितना पे करेगा, श्याम पे करेगा 1/30 इंटू 1,08,000। डिवाइड करते हैं इसको, 3 3 जा 9 एंड 6 30। 6,000 रुपीज श्याम पे करेगा और जो बचा कुचा पैसा होगा वो कौन पे करेगा, ये 3600 आएगा यहाँ पे। 3600 जो है वो श्याम पे करेगा और जो बचा कुचा पैसा होगा वो कौन पे करेगा, बाबू भाई पे करेगा। ये 14,400 रुपया बाबू भाई की तरफ से क्या होगी, पेमेंट होगी। तो दिस इज द एंट्री जो कि इसमें पोस्टिंग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसके साथ ही एक चीज दी हुई है, बुक गुडविल दी हुई है जी 18,000 की। बुक गुडविल कौन सी गुडविल होती है, ऐसी गुडविल जो बैलेंस शीट में दी होती है। अगर गुडविल बैलेंस शीट में हमें मेंशन है
तो बैलेंस शीट में दी हुई गुडविल को क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सिंपल, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। आपको स्टार्टिंग में मैंने समझाया था कि जो एसेट है, एसेट के फेवरेबल बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, और उसको खत्म करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो गुडविल को क्या कर देंगे यहाँ पे? टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। कितने की है? 18,000 रुपए की है। किस किस में? डेबिट किसको करेंगे? पार्टनर कैपिटल को। राजू, अगेन फिर से वही बात है, यहाँ पे करंट अकाउंट आ जाएगा, करंट अकाउंट डेबिट। देन श्याम, करंट अकाउंट डेबिट। बाबू भाई, करंट अकाउंट डेबिट। तो 18,000 का हमने 5, 3, 2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू? 5 वाला तो 9,000 आ जाएगा, 3 वाला आ जाएगा आपका 5400, और 2 वाला आपका आ जाएगा 3600। तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारी जर्नल एंट्री में। तो ये एंट्री हमारी पास होगी। तो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, हैरी पॉटर एंड अली आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 5:3:2। दैट मींस ओल्ड रेशियो इज गिवन। ओल्ड रेशियो कितना है? 5:3:2। They decided to change their profit sharing ratio with effect from 1st April 2025. Due to change in profit sharing ratio, following journal entry is passed for the adjustment of goodwill. मतलब इन्होंने नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताई, इन्होंने एडजस्टमेंट करके बता दिया कि यार गुडविल आपका जो एडजस्टमेंट है, गुडविल का जो एंट्री है वो इस तरह से पोस्ट हो रहा है। तो आपको एक चीज तो पता है यार, जो बंदे डेबिट होते हैं, जो पार्टनर के कैपिटल डेबिट होते हैं, वो क्या करते हैं? दोनों जने इस केस में यहाँ पे गेन कर रहे हैं, और जो बंदा यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो वो क्या करेगा? यहाँ पे सेक्रीफाइस करेगा, राइट। मतलब हमें न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ, पर हमें जो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है हमने वो निकाला हुआ है। वो कितना है? इसका कितना है? 5। इसका कितना है? पॉटर का, ये हैरी, पॉटर और अली। पॉटर का कितना है? 1। तो ये -1 होगा, क्योंकि डेफिनेटली अगर वो गेन कर रहा है तो माइनस में आएगा। और अली का है 4/30, तो ये -4 होगा। ये वैल्यूज है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे 10 है, पर इनटू कुछ करके यहाँ पे क्या आ रहा है? 30 आ रहा है, बिकॉज ये 30 लिखा हुआ हमने, राइट। हमने कौन सा वैल्यू निकालना है? हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का वैल्यू निकालना है इस क्वेश्चन में। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए अगर मैं इस तरीके से करूंगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब इसके लिए एलसीएम मेथड, इसी वजह से मैंने दोनों तरह के मेथड्स आपको समझा दिए ताकि आपके लिए काम आसान रहे। अब सबसे पहले हमें पता है कि जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, द फॉर्मूला इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। दिस इज द फॉर्मूला, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे हैरी को ही देखते हैं। हैरी के केस में अब देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है? इट्स 5/30। तो 5/30, और ओल्ड रेशियो कितना था? ये था 5/10। नहीं पता न्यू रेशियो कितना है, तो अगर दो चीज़ दी हुई है तो तीसरी चीज़ का वैल्यू निकल सकता है। अगर मैं न्यू रेशियो यहाँ पे कर दूँ तो 5/10 माइनस 5/30 इस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 30। अगर 30 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 15 - 5, सो इट विल बी 10/30। तो ये मेरे पास किसका वैल्यू निकल आया? हैरी का वैल्यू निकल आया, ओके। उसके बाद पॉटर का वैल्यू देखते हैं। पॉटर के केस में ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो गेन कितना? -1/30। तो पॉटर का केस देखते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखूंगा क्योंकि फॉर्मूला मेरे को पता है। पॉटर के केस में -1/30 है, दैट इज इक्वल टू, उसका ओल्ड रेशियो कितना है? 3/10 माइनस न्यू रेशियो। मेरे को न्यू रेशियो चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इसको ले आऊँ, ये प्लस हो जाएगा। सो 3/10 प्लस 1/30, तो ये वैल्यू निकल आई मेरे पास। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 30, तो ये 9 आ जाएगा प्लस 1, ये भी कितना बन गया? 10/30 बन गया। तो ये पॉटर के केस में हो गया। थर्ड वन, अली का केस देखते हैं। अली का भी सेम सिनेरियो है। अली भी गेन कर रहा है। गेन क्या है उसका? -4/30, तो -4/30 इसका वैल्यू है, जो कि किसके बराबर है? हमारा उसका जो ओल्ड रेशियो वो कितना है? 2/10, एंड न्यू रेशियो
नहीं पता कितना है। अगर इसको यहाँ पे ले आऊँ न्यू रेशियो को, इट विल बिकम 2/10 प्लस 4/30, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व किया तो ये 30, यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो 6 प्लस 4, ये भी कितना आ गया 10/30। आपको एक चीज़ समझाई थी कि रेशियो के केस में जो डिनोमिनेटर्स है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे भी 10/30 आ रहा है, यहाँ पे भी 10/30, यहाँ पे भी 10/30। दैट मीन्स हैरी, पॉटर और अली, उसका रेशियो तीनों का क्या बन गया 10:10:10, और इसको और रिफाइन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1:1:1। इसी के साथ गुडविल के जो भी क्वेश्चंस थे आपके वो कंप्लीट हो गए यहाँ पे। तो विद दिस टॉपिक इज ओवर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन स्टे ब्लेस्ड ऑल।